जी मैडम। ये बोली फिर आओ। वो इंजेक्शन डाला ना दर्द है इसलिए, वो तो थोड़ी देर से बंद हो जाएगा। सुबह शाम खाने के बाद, सुबह शाम खाने के बाद, सुबह शाम खाने के बाद, या शाम को एक बार, या सुबह एक बार, या सुबह एक बार, शाम को एक बार, सुबह वाला खाली पेट, शाम वाला खाने के बाद। बाकी 3 गोली 2 ही। चलिए शुरू करें। खाना खाने के बाद दोनों एक साथ। ये स्टार्ट बाद में ये जल्दी से ठंडा सही है। आज अपन लोअर लिम खत्म करके खत्म करते हैं क्लास, फिर आगे देखेंगे कुछ नया। कल हम पढ़ रहे थे थाई की, हमने मसल्स पढ़ ली। थाई में हमने 3 कंपार्टमेंट देखे थे, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर। इस तरह से हमने 3 कंपार्टमेंट इसमें देखे थाई में। आज हम बात करेंगे लेग। लेग में भी हमने 3 कंपार्टमेंट देखे थे। लेग में भी हमने कितने कंपार्टमेंट देखे? 3। तो किस तरह से उन 3 कंपार्टमेंट को हमने डिवाइड किया है वो भी हमने देख लिया था कल। इसमें भी कौन कौन से कंपार्टमेंट थे? एक था एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक था लेटरल कंपार्टमेंट और एक हमारा था पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इस तरह से लेग को भी हमने 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था। ठीक है ना? देख, एंटीरियर कंपार्टमेंट का एक नाम हमने और बताया था, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट का क्या नाम बताया था? एक्सटेंसर। इस कंपार्टमेंट को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। देन लेटरल कंपार्टमेंट का एक नाम और है फिबुलर। फिबुलर कंपार्टमेंट, ठीक है ना? फिबुलर कंपार्टमेंट या फिर पेरोनियल। इसका एक नाम और क्या कर सकते हैं? इसको 3 नाम से जान सकते हैं, या फिर पेरोनियल। देन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का फर्दर कोई नेम नहीं है। चलिए, तो अब देखें, हम सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट में मेनली जो है 4 मसल्स होती हैं। सबसे पहली मसल्स का नाम है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में टिबियलिस एंटीरियर। पहली मसल्स का क्या नाम है? टिबियलिस। टिबियलिस एंटीरियर। एंटीरियर वर्ड इसलिए जुड़ा है क्योंकि टिबिया बोन के एंटीरियर साइड पर पाई जाती है ये मसल्स, इसलिए हमने यहाँ पर एंटीरियर वर्ड जोड़ा। टिबियलिस एंटीरियर मसल्स, ये हमारी पहली मसल्स हो गई। सेकंड मसल्स एक्सटेंसर लॉन्गस। एक्सटेंसर लॉन्गस, एक्सटेंसर लॉन्गस सेकंड मसल। नंबर 3 एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम, डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस नंबर 3 एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। नंबर 4 पेरोनियस। पेरोनियस, पेरोनियस टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस, TERTIUS, टर्शियस। पेरोनियस टर्शियस नंबर 4। तो 4 मसल्स हमारी हो गई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की। कौन कौन सी हो गई? टिबियलिस एंटीरियर, एक्सटेंसर लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और लास्ट है हमारी पेरोनियस टर्शियस। ठीक है ना? पेरोनियस टर्शियस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लूं कि जो हमारी 4th नंबर की जो मसल्स है जिसको हम पेरोनियस टर्शियस बोल रहे हैं, ये इसका कुछ पार्ट कहाँ मिलेगा हमें? इसका कुछ पार्ट हमें मिलता है लेटरल कंपार्टमेंट में। मतलब ओरिजिनेट ये कहाँ से हो रही है? मतलब ये कहाँ पर ओरिजिनेट होती है, कहाँ से शुरू होती है ये मसल? एंटीरियर कंपार्टमेंट से शुरू होती है। कौन सी? पेरोनियस टर्शियस। लेकिन इसका कुछ पार्ट हमें लेटरल कंपार्टमेंट में भी मिलता है। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में भी हमें इस मसल्स का कुछ पार्ट मिलेगा।
तो हाफ यहाँ मिलती है और कुछ हमें कहाँ मिलती है, इसका लेटरल कंपार्टमेंट में भी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स। अब बात करते हैं हम लेटरल कंपार्टमेंट। तो लेटरल कंपार्टमेंट में दो मसल्स मेनली देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, बड़ी फेमस मसल्स है वो भी। नंबर 1 पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस मसल, पेरोनियस लॉन्गस मसल फर्स्ट मसल से ये लेटरल कंपार्टमेंट की। और नंबर 2 है पेरोनियस ब्रेविस। लॉन्गस है तो ब्रेविस भी देखने को मिलेगी, है ना। तो दो मसल्स यहाँ पर मिलेंगी, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस। ब्रेविस का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, ब्रेविस का मतलब होता है स्मॉल, और लॉन्गस का मतलब होता है बड़ी, और मैग्नम का मतलब होता है सबसे बड़ी। तो मैग्नम सबसे बड़ी मसल, लॉन्गस बीच वाली, और ब्रेविस सबसे छोटी मसल। ठीक है, तो यदि यहाँ पर ब्रेविस वर्ड, लॉन्गस वर्ड या मैग्नस वर्ड देखें तो आप समझ जाइएगा मैग्नस मतलब बड़ी मसल्स की बात हो रही है, बहुत बड़ी मसल्स की बात हो रही है। लॉन्गस मतलब थोड़ी बीच की मसल्स की बात हो रही है, और ब्रेविस मतलब सबसे स्मॉल मसल। तो दो ही मसल जनरली हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, लेटरल या फिबुलर कंपार्टमेंट में या फिर पेरोनियल कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पर हमें दो मसल्स देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में भी हमें 3 मसल्स देखने को मिलती है। यहाँ भी हमें 3 मसल्स देखने को मिलती है मेनली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। देखिए 4 है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, 2 है लेटरल कंपार्टमेंट में और 3 है यहाँ पर। तो टोटल कितनी 9 मसल्स होती हैं, किसमें, लेग में। लेग में हमें 9 मसल्स देखने को मिल रही, 3 पोस्टीरियर, 2 लेटरल और 4 एंटीरियर। तो पहली मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की पहली मसल से आप लोग म्यूट करें, मोहम्मद नूर जी म्यूट करिए। गैस्ट्रोमीनियस, गैस्ट्रोमीनियस, ठीक है, पहली मसल गैस्ट्रोमीनियस। नंबर 2 सोलस, जो सोलियस भी बोलते हैं। नंबर 2 मसल सोलियस। बहुत महंगे देते हैं। नंबर 3 प्लांटेरिस, प्लांटेरिस गोली महंगी आती है, तो मैंने वो कम वाला लिखा है। 3 मसल हमारी हो गई पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, गैस्ट्रोमीनियस, सोलियस एंड प्लांटेरिस। इसमें एक मसल्स के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, सोलियस मसल्स के बारे में बताएंगे। ये सोलियस मसल्स आप लोग याद रखें, ये वाली मसल सोलियस, ठीक है ना। क्यों याद रखें बताते हैं। जो सोलियस मसल्स है, ये सोलियस मसल्स, ये सोलस मसल्स भी बोलते हैं या सोलियस मसल्स भी बोलते हैं। इस मसल्स को हम पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस मसल्स को, पेरिफेरल हार्ट, पेरिफेरल हार्ट। शाम को खाने के बाद, पेरिफेरल 2 टाइम खाने के बाद पेरिफेरल 3 बार, हाँ नहीं ये भी सुबह शाम 2 बार। इस मसल को बोला जाता है पेरिफेरल हार्ट, सोलियस मसल। और ये कहाँ मिल रही है हमें, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में हमें देखने को मिलेगी। और इस मसल्स को हम पेरिफेरल हार्ट भी बोल रहे हैं। पेरिफेरल हार्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ ये एक हार्ट की तरह काम कर रहा है, पेरिफेरल हार्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जिस तरह से एक हार्ट काम करता है ना, जो मेन हार्ट काम करता है, सेम बस कुछ कुछ इस मसल्स का काम भी पेरिफेरल हार्ट की तरह ही होता है। मीन्स ये क्या करता है, लोअर लिम्ब से ब्लड को कहाँ, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल फ्लो में हेल्प कर रहा है। पेरिफेरल फ्लो का मतलब हुआ कि लोअर लिम्ब से, ठीक है ना। अब देखिए जब हम खड़े रहते हैं तो या फिर हम खड़े हैं या बैठे हैं तो क्या होना है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम होना है। मींस ब्लड को नीचे से कहाँ आना है, हमारे हार्ट तक आना है ना, वेन्स के थ्रू। वेन्स के थ्रू कहाँ आता है, हमारे हार्ट तक आता है। और फिर हार्ट से क्या होता है, देखिए हार्ट में तो प्रेशर है ना, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर है, वहां से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको हमारे वेन से हार्ट तक आना रहता है। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम खड़े रहते हैं
तो क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम हो रहा है, मींस ब्लड को ऊपर की ओर आना है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी सोलस मसल्स होती है ये क्या करती है, ये ब्लड को ऊपर लाने में हेल्प करती है। मींस इसके अंदर जब कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होंगे तो ब्लड क्या होगा, ऊपर की ओर पेरीफेरी की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर आए, मतलब हार्ट की ओर आए। इसलिए इस मसल को हम पेरिफेरल हार्ट के नाम से भी जानते हैं। 11 बजे ये तक बोल कुछ हार्ट की तरह काम हो करते जाना हैं। चाहिए। तो ये हमारी ऑल जितनी भी 9 मसल्स है, ये मसल्स हमारी हो गई मसल्स ऑफ लेग। तो लेग में इतनी ही 9 मसल्स होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। मसल्स ऑफ फुट की बात करेंगे अब हम। 8 घंटा सोना जल्दी से जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं मसल्स ऑफ फुट। मसल्स ऑफ फुट लोअर लिम्ब का हमारा मसल्स का लास्ट टॉपिक, मसल्स ऑफ फुट। एमडी नूर जी, आप माइक म्यूट कीजिए। जी वो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए मसल्स ऑफ फुट। मसल्स ऑफ फुट। अब जब हम फुट को देखेंगे तो फुट में एक्चुअली क्या होता है, इसको हम सोल मसल्स ऑफ फुट में जनरली हम सोल ऑफ फुट के बारे में पढ़ते हैं। सोल ऑफ फुट जनरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सोल ऑफ फुट। जो हमारा सोल मतलब जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, जो हमारा फुट का नीचे का पार्ट है ना, जो हमारा फुट का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम बोल रहे हैं सोल ऑफ फुट। और यहीं पर क्या होती है जनरली जो है मसल्स देखी जाती हैं हमारे फुट पर। अच्छा एक चीज हम और बताएं कि जैसे कि हमने थाई में कंपार्टमेंट पढ़े, लेग में भी कंपार्टमेंट पढ़े, आर्म में कंपार्टमेंट पढ़े, है ना, फोर आर्म में भी कंपार्टमेंट पढ़े, ठीक है ना। लेकिन जब हम फुट को देखेंगे तो फुट में कंपार्टमेंट नहीं होते। फुट में एक्चुअली क्या होता है, मसल्स जो होती है वो लेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। लेयर के फॉर्म में मतलब इसमें कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, 4 लेयर होती हैं इस तरह से। मान लो हमारा फुट है तो एक लेयर यहाँ नीचे की ओर होगी, ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई, है ना। ये वाली जो फर्स्ट लेयर है ये हमारे जमीन से कांटेक्ट में रहती है ना, फर्स्ट लेयर। ये हमारे जो फ्लोर है उसके कांटेक्ट में रहेगी। इसके ऊपर फिर सेकंड लेयर मिलेगी हमें, इसके ऊपर हमें सेकंड लेयर मिलेगी, ठीक है ना। फिर हमें मसल्स की थर्ड लेयर मिलेगी, इसके नीचे हमें थर्ड लेयर मिलेगी। और फिर सबसे अंदर जहां पर बोनी पार्ट होता है यहाँ पर हमें फोर्थ लेयर मिलती है। तो जब हम फुट को देखते हैं तो फुट में हमें कितनी लेयर्स मिलती हैं, 4 लेयर मिलती हैं। एक फ्लोर के कांटेक्ट में रहती है, वो फर्स्ट लेयर है। फिर उसके बाद सेकंड लेयर आएगी, फिर उसके बाद थर्ड लेयर आएगी, उसके बाद सबसे अंदर की जो लेयर होती है फुट की वो हमारी 4th नंबर की सबसे अंदर वाली लेयर होती है। तो यहाँ पर हम लेयर में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये लेयर क्यों होती है, एक के बाद एक फुट में लेयर इसलिए होती है क्योंकि आप जानते ही हैं कि फुट का कितना एक इम्पोर्टेंट रोल है ना। फुट का इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि हम चलते हैं फुट के बेस पर ही हम चल रहे हैं। अब चलने के लिए स्पेशल मसल्स की लेयर का होना, वहां पर लेयर का होना बहुत जरूरी है। अगर ये लेयर नहीं होती तो बहुत जल्दी हमारे फुट जो है टायर्ड हो जाते हैं, वहां पर फ्रिक्शंस वगैरह भी होते हैं, है ना। फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, शॉक्स को भी एब्जॉर्ब करने का हमारा फुट काम करते हैं। शॉक्स को एब्जॉर्ब करने का, जैसे यदि हम कूद रहे हैं, हम कूद भी पाते हैं ना, तो जब हम कूदते हैं तो जो शॉक होता है ना, जो इम्पैक्ट होता है उसको क्या करता है, ये फुट एब्जॉर्ब करने का भी हेल्प कर रहा है। यदि ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं करते तो वो डायरेक्ट जो हमारा कूदने का, या जब हम जंपिंग करते हैं तो जो इंटेंसिटी होती है, जो बाहर से इम्पैक्ट आ रहा है वो डायरेक्टली हमारे बोन तक चला जाता है और बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम कूद लेते हैं, जंप कर लेते हैं, है ना, ऊंचाई से कूद लेते हैं। तो जब हम ऊंचाई से कूदते हैं तो फुट क्या कर रहा है, फुट की ये लेयर क्या कर रही है, ये फुट की लेयर उस शॉक को, उस इम्पैक्ट को जो कि जंपिंग के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, जो वेलोसिटी आ रही है, ठीक है ना, जंपिंग की जो वेलोसिटी आ रही है उस वेलोसिटी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। फुट रनिंग में हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शंस हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है, नेचर ने यहाँ पर क्या कर दी, एक के बाद एक 4 लेयर बना दी ताकि हमारी बोन जो है वो इजीली क्या करे, वहां पर फ्रैक्चर ना हो
दूसरा हम आसानी से चल फिर पाए। ठीक है ना, हम चल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ गिरते भी नहीं है, फ्रिक्शंस वगैरह जो है प्रॉपरली इसमें हो पाते हैं, वो इन 4 लेयर के थ्रू ही हो पा रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है, इस तरह से 4 लेयर अरेंज होती हैं और हर लेयर में अलग अलग मसल्स होती हैं। जैसे फर्स्ट लेयर में कुछ मसल्स मिलेगी, फिर सेकंड लेयर में मिलेगी, फिर थर्ड लेयर में मिलेगी, फिर उसके बाद फोर्थ लेयर में मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेयर की मसल्स। 3 मसल्स होती हैं फर्स्ट लेयर में, कौन कौन सी देख लेते हैं जल्दी से। तो मसल्स को हम किस में पढ़ते हैं, लेयर में। स्किन नहीं पाई जाती सर लेग में, तो क्या? सबसे मोटी स्किन। मोटी सबसे बाहर तो स्किन ही रहेगी ना। देखिए मसल्स तो क्या है, सबसे बाहर तो स्किन रहेगी, फिर सुपरफिशियल फेसिया रहेगा, फिर डीप फेसिया, है ना। हमने 4 लेयर जरूर बताई है। जैसे कि मान लो 4 लेयर बता दी, 1 2 3 और ये 4 लेयर है। ठीक है ना। लेकिन इस 4 लेयर के पहले तो यहाँ पर हमें डीप फेशिया मिलेगा, फिर हमें यहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा और बाहर स्किन मिलेगी। तो सबसे बाहर तो स्किन है, फिर स्किन के बाद आएगा सुपरफिशियल फेशिया, तो सुपरफिशियल फेशिया के बाद आएगा डीप फेशिया। अब डीप फेशिया के बाद ये 4 लेयर हैं और इन चारों लेयर में क्या अरेंज है, इन चारों लेयर में हमारी मसल्स अरेंज है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोनी पार्ट आएगा। बोनी मतलब जो हमारी टार्सल बोन होती है ना, टार्सल बोन, मेटाटार्सल बोन, फेलेंजिस, उसके बाद आएगा। तो बोन इतनी अंदर है और इन लेयर के पहले क्या मिलेगा हमें, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और सबसे बाहर की ओर स्किन। तो हम पढ़ रहे हैं मसल्स, तो मसल्स तो यही मिलेगी ना इन लेयर के बीच में, कि बाहर तो मसल्स होगी नहीं। मसल्स तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बाद शुरू होती है। तो पहली मसल्स मतलब फर्स्ट लेयर की मसल्स हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेयर में। फर्स्ट लेयर में कितनी मसल्स हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट लेयर में हमें जनरली 3 मसल्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली मसल्स का नाम है एब्डक्टर हेलुसिस। एब्डक्टर हेलुसिस, एब्डक्टर हेलुसिस। पहली मसल्स का नाम है एब्डक्टर हेलुसिस, फर्स्ट मसल्स। देन सेकंड मसल्स फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। ब्रेविस मतलब स्मॉल मसल से, तो ब्रेविस वर्ड लगाया है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। नंबर थर्ड मसल्स एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, एब्डक्टर डिजिटाई, DIGITI, डिजिटाई मिनिमाई, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई। ये 3 लेयर हमें कहाँ मिलेगी, फर्स्ट लेयर में देखने को मिलेगी। 3 मसल्स हमें फुट की पहली जो लेयर है वहां पर देखने को मिलती है। देन बात करें सेकंड लेयर की, है ना। अब सेकंड लेयर में भी हमें कुछ मसल्स देखने को मिलेंगी। सेकंड लेयर ऑफ फुट, ये स्किन की लेयर नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर ये हमें 4 लेयर देखने को मिल गई। तो सेकंड लेयर में फर्स्ट मसल्स का नाम है क्वाड्रेटस प्लांटी, क्वाड्रेटस प्लांटी, क्वाड्रेटस प्लांटी मसल्स नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड लुम्ब्राइकल मसल्स, ये हमने हेड में भी पढ़ी थी। लुम्ब्राइकल मसल्स ये हमने हेड में भी पढ़ी थी, है ना। लुम्ब्राइकल मसल्स, ऐसे जो फुट है ये लुम्ब्राइकल मसल्स फिंगर को सप्लाई करेगी। नंबर थर्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब ब्रेविस हमने कहा देखी, ब्रेविस हमने देखी फर्स्ट लेयर में, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस हमने देखी थी फर्स्ट लेयर में। और जबकि सेकंड लेयर में हम क्या देख रहे हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये बड़ी रहेगी, तो ये सेकंड लेयर में देखने को मिल रही है। एंड लास्ट है सेकंड लास्ट पॉइंट जो लिखा आपने यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, उसको नीचे लिख दीजिएगा प्लीज। इसको ये सेकंड लास्ट पॉइंट जो है
देखिए ये है लुम्ब्राइकल, हाँ। ये है लुम्ब्राइकल मसल्स, लुम्ब्राइकल यहाँ पर लिख देते हैं साइड में लुम्ब्राइकल, भैया लुम्ब्राइकल आप देख रहे हैं लुम्ब्राइकल। कौन से दिए थे इसके पहले क्या? जी सर, थैंक यू सर। ये है लुम्ब्राइकल और लास्ट है इसके बाद, लास्ट नहीं है, ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब एक मसल्स और होती है सेकंड लेयर में। गणेश जी आप म्यूट रखें, सबसे टॉप वाले देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, आप म्यूट करिए गणेश जी, हम फिर से सभी मसल्स के नाम बता रहे हैं। देखिए मसल्स ऑफ फुट में हमारी 4 लेयर है। पहली लेयर, फर्स्ट लेयर में हमें 3 मसल्स देखने को मिलती है, एब्डक्टर हैलुसिस, सेकंड है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस और नंबर 3 है एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई। सेकंड लेयर में अगेन हमें कुछ मसल्स, 4 मसल्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट मसल्स का नाम है क्वाड्रेटस प्लांटी, सेकंड मसल्स का नाम है लुम्ब्राइकल और नंबर 3 मसल्स का नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। एक मिनट, ये गणेश जी को बाहर करें, सुनाई नहीं दे रहा है इनको, 1 मिनट। आज क्या है ना, हाँ वो कभी तो नहीं देगा आदमी, धंधा है ना आज, सामान तो आदमी देगा। सही बात, सही बात। गणेश जी माइक तो म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी सर। चलिए गणेश जी को बाहर ही कर दिया। Then muscles and last muscles, flexor hallucis longus, flexor hallucis longus, flexor hallucis longus। ये लास्ट मसल से हमारी सेकेंड लेयर की, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस। अब बात करते हैं थर्ड मसल, सॉरी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में अगेन हमें कुछ मसल्स देखने को मिलेंगी, 3 मसल्स देखने को मिलेंगी। तो मिटा दें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थर्ड लेयर, थर्ड लेयर में अगेन हमें 3 मसल्स देखने को मिलती हैं। थर्ड लेयर ऑफ फुट, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर में 3 मसल्स। नंबर 1 फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस। लॉन्गस हमें सेकंड लेयर में देखने को मिली थी ना, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस हमें सेकंड लेयर में मिली थी। थर्ड लेयर में फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस। देन नंबर नेक्स्ट एडक्टर हेलुसिस, एडक्टर हेलुसिस, एडक्टर हेलुसिस, एडक्टर हेलुसिस नंबर सेकंड है थर्ड लेयर की। एंड लास्ट फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस। तो 3 लेयर हमें, सॉरी 3 मसल्स हमें थर्ड लेयर में दिखाई देती हैं। अब बात करें फोर्थ लेयर की एंड लास्ट लेयर, लास्ट एंड फोर्थ लेयर। यहाँ अगेन कुछ मसल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ भी हमें जनरली तीन मसल्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1 एंटेरोसियाई मसल्स, एंटेरोसियाई, एंटेरोसियाई, एंटेरोसाई मसल्स। और एंटेरोसाई मसल्स जो है ये फिंगर को, जो हमारी फिंगर्स होती हैं फुट की, वहां की जो बोन होती है फिंगर की, मतलब जो फेलेंजेस है, फेलेंजेस के पास होती है एंटेरोसियाई मसल्स। नंबर्स नेक्स्ट पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस। वहाँ पे लाइट पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है सर, प्लीज थोड़ा साइड में लिख दीजिए प्लीज।
ये तो है इंटेरोसियाई मसल्स, इंटेरोसियाई मसल्स है ना, यहाँ पर साइड में ही लिख देते हैं हम इंटेरोसियाई मसल्स। पहली है इंटेरोसियाई, नंबर सेकंड हम यहाँ लिख देते हैं मसल्स का नाम पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, नंबर सेकंड पेरोनियस लॉन्गस, एंड लास्ट मसल टीबीएलिस, टीबीएलिस, लास्ट कौन सी हो गई? टीबीएलिस, टीबीएलिस मसल्स, टीबीएलिस मसल, लास्ट मसल्स हो गई हमारी टीबीएलिस मसल्स। तो एंटेरोसियाई मसल्स पहली हो गई एंटेरोसियाई मसल्स, सेकंड हो गई पेरोनियस लॉन्गस और थर्ड हो गई टीबीएलिस। ये तीनों मसल्स हमें कहां पर मिलेंगे? फोर्थ लेयर में देखने को मिलती है, फोर्थ लेयर, ठीक है ना। तो तीन लेयर हमारी हो गई फोर्थ लेयर की मसल। ठीक, समझ में आया? फर्स्ट एंटेरोसियाई, पेरोनियस एंड टीबीएलिस। अच्छा, एक चीज हम और बता दें, ठीक है ना, ये जो हमें दिख रही हैं दो मसल्स कौन कौन सी? पेरोनियस लॉन्गस और टीबीएलिस। ये क्या है? इनके टेंडन, इनके टेंडन दिखते हैं हमें, ठीक है ना। टेंडन समझते हो ना, टेंडन किसे कहते हैं? जैसे कि मान लो ये मसल से, मान लो ये मसल से, ठीक, इस तरह से होती है ना मसल्स, इस तरह से ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होता है, ब्रॉड स्ट्रक्चर्स होता है, और यहाँ पर क्या होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स हो रहा है इसी को हम बोलते हैं टेंडन, टेंडन ऑफ मसल। जो हमें टेल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मसल्स का, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंडन, ठीक है ना। तो याद रखना, तो इन दोनों मसल्स के हमें टेंडन दिखते हैं, टीबीएलिस के और पेरोनियस लॉन्गस के टेंडन हमें कहाँ दिखते हैं? हमें टेंडन दिखते हैं फोर्थ लेयर में, ठीक है। तो इस तरह से मसल्स ऑफ फुट हमारा कंप्लीट हो गया, और पूरा का पूरा हमने लोअर लिम्ब की मसल्स भी पढ़ ली, अपर लिम्ब की मसल्स हो गई और लोअर लिम्ब की मसल्स हो गई। तो सर ये टेंडन बोले तो मैं सोच रहा था कि मसल्स और बोन को जो जोड़ने वाला दोनों के बीच का जो भाग होता है, लुब्रिकेटेड कुछ ऐसा होता होगा। टेंडन सर, टेंडन, टेंडन मसल्स और बोन को जो जोड़ने वाला भाग होता है उसमें मतलब कुछ ऐसा लिक्विड तो जोड़ता है। नहीं, तो यही तो जोड़ेगा। ये क्या होता है? बोन के पास चले जाते हैं ये टेंडन, और ये जोड़ भी देते हैं। टेंडन मसल्स का जो टेंडन होता है, मसल्स तो बोन के पास ही देखने को मिलती है ना। मान लो दो बोन है, तो उसका स्ट्रक्चर बना के समझा दीजिए, थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा कंफ्यूजन। बोर्ड में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा समझा देते हैं, देखिए किस तरह से होता है ये टेंडन। टेंडन बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वो बोन को जोड़ने का काम भी करता है। तो मसल्स के टेंडन जो है वो बोन को जोड़ने का काम भी करते हैं। तो इस तरह से होता है, मान लो हमारी कोई बोन है, एक मिनट, मान लो ये एक बोन है, ठीक है ना, ये कोई बोन है, ठीक है ना। और दूसरी बोन हमारी ये है, दूसरी बोन हमारी ये है ना। ये दोनों बोन भी क्या करेंगी? जुड़ेंगी। ठीक दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर, अभी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। चलिए, नीचे एक कोई मान लो ये बोन है, मान लो एक बोन ये नीचे है ना। ये तीनों बोन एक दूसरे से जुड़ गई है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि बड़ा मतलब मसल्स, अब इस बोन के ऊपर क्या है? मसल्स रहेगी ना। तो मान लो ये कोई बड़ी सी एक मसल्स यहाँ पर अटैच है, ये बड़ी सी मसल्स क्या है? अटैच, और इसका टेंडन है ना। अब क्या होता है, ये बड़ी सी मसल्स का टेंडन आके कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाएगा। देखो इस तरह से रेड कलर से हम मसल्स बना देते हैं, रेड कलर से बना देते हैं मसल्स, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। ये तो बोन है, ये भी बोन है, और एक नीचे की ओर बोन है ना। ये और ये तीन हमारे पास बोन है। अब क्या होगा, इस बोन से मान लो ये अटैच है, क्या? मसल्स अटैच है, और ये मसल्स आके क्या बना देती है? नीचे इस तरह से टेंडन बना देती है। टेंडन समझ रहे हो? ये देखिए, ये मसल्स क्या है? इससे अटैच हो गई, मसल्स इससे अटैच हो गई, और नीचे इसका नेरो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर से क्या हुआ? ये वाली बोन इससे अटैच हो जाएगी। तो ये टेंडन है, मस्कुलर टेंडन जिसको हम बोलते हैं। तो टेंडन जो होते हैं उसका जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा लिगामेंट्स भी होते हैं। सिर्फ मसल्स के टेंडन ही नहीं जोड़ रहे हैं,
है ना। टेंडन यहाँ आ तो रहा है, वो जोड़ने का काम तो कर रहा है, लेकिन लिगामेंट्स भी होते हैं, तो कुछ लिगामेंट्स भी होंगे। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं दो बोन के बीच, है ना। यहाँ पर इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, लिगामेंट। तो लिगामेंट भी जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन भी जो है, मस्कुलर टेंडन जो होते हैं, मसल्स के जो टेंडन होते हैं, ऊपर से मान लो देखो ये दो बोन है, ठीक है ना। ऊपर से यहाँ पर मसल्स जुड़ी हुई है और नीचे टेल लाइक स्ट्रक्चर्स आएगा तो वो दूसरी बोन के पास चला जाएगा। तो क्या करा उसने, जोड़ने का काम करा ना एक तरह से, और लिगामेंट्स भी जोड़ने का काम करते हैं। तो टेंडन जो है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आई। कभी कभी क्या होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी होती है मसल्स, कुछ मसल्स इस तरह से भी होती हैं, जैसे ये, एक मिनट दिख नहीं रहा, हम दूसरे तरह से बना दें। कभी कभी इस तरह से भी मसल्स होती है, ये कौन सी मसल से, बाइसेप्स मसल से। बाइसेप्स मतलब इसके दो शेप्स निकले, एक शेप ये निकला है, एक शेप ये निकला है और दूसरा शेप ये निकला है, ठीक है ना। इस तरह से ये अटैच रहेगी और नीचे एक पूंछ निकली है ये, तो इस पूंछ को हम क्या बोल रहे हैं, टेंडन बोल रहे हैं। और ये पूरी मसल्स की बॉडी होती है, ये मसल्स का मेन पार्ट होता है बॉडी, और ये क्या है, शेप्स है। ये क्या है, शेप्स, दो शेप्स निकले हैं तो हम इसको बाइसेप्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक बॉडी है और एक इसका टेंडन है। कभी कभी तीन शेप्स भी निकल जाते हैं, जैसे हमारे आर्म में होती है ना बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, तो उसमें तीन शेप्स होते हैं, तीन इस तरह से हेड, शेप्स मतलब हेड, तो तीन शेप्स भी निकल आते हैं कभी कभी, तो हम उसको बोलते हैं ट्राइसेप्स देन बाइसेप्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, जनरल एनाटॉमिकल वर्ड है, ये हमें आना चाहिए। चलिए सफिशिएंट है फिर आज के लिए, एक छोटी सी समस्या है। हेलो सर, बोलिए। ये क्या कि मेरे लोअर लिम्ब में घुटने के पास थोड़ा स्वेलिंग हो रहा है, तो कौन से पार्ट में डैमेज हो सकता है? लोअर लिम्ब में कहाँ पर हो रहा है? घुटने के जस्ट पीछे, जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पे। घुटने के पीछे जो अपना पोप्लिटियल फोसा होता है वहाँ? हाँ सर। जो देखो घुटने के पीछे वाला जो पार्ट है, घुटने के जस्ट पीछे मतलब पटेला जो बोन होती है उसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं पोप्लिटियल फोसा, ठीक है ना। तो अब एक ही रीजन नहीं हो सकता, आपको किस कारण से पेन हो रहा है, गिर गए थे या फिर कहीं ज्यादा चल लिए या फिर कोई इंजरी हुई है या फिर पहले कभी चोट लगी थी, तो उस बेस पे पता चल पाएगा ना कि किस कारण से पेन हो रहा है। नहीं सर, मैं गिरा हुआ, एक्सीडेंट तो मेरा कभी नहीं हुआ है। वो क्या है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द करता था और कभी बैठता था तो पाँव उठने में फिर दर्द करता था। अचानक से वहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है और पूरा पाँव काफी दर्द कर रहा है। वो यूरिक एसिड का भी करवाया आपने? स्वेलिंग वगैरह आ रही है तो हो सकता है, देखिए यूरिक एसिड के कारण भी हो जाता है कि यूरिक एसिड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा हो, ठीक है ना, उस कारण भी जो है पेन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कभी कभी जो है फ्लूइड जो होता है, दो ज्वाइंट के बीच फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। हमेशा जहां भी ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर फ्लूइड भी होता है। और ये फ्लूइड क्यों होता है, ये फ्लूइड इसलिए होता है क्योंकि वो ज्वाइंट्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे जो हमारे दरवाजे होते हैं ना, यदि हम दरवाजे में वायलिंग नहीं करेंगे तो वो वहां पर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी और वहां पर वो आवाज आने लगेगी, है ना, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शंस जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, ठीक, मतलब फ्रिक्शंस ज्यादा आएंगे यदि हम अपने दरवाजों पर क्या ना करें, ऑयलिंग ना करें। तो ऐसे ही हमारे जॉइंट्स में भी जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उन सब के पास एक कैप्सूलर, मतलब सभी के पास कैप्सूल तो नहीं होता लेकिन फ्लूइड सभी के पास होता है। ये फ्लूइड, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो हो सकता है साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया हो, उस कारण भी ये सब होता है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी मसल्स के कारण भी होता है ना, नर्व के कारण भी हो सकता है। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ये सब चीजें पता चलती हैं। ऐसे तो नहीं बता सकते कि किस कारण से हो रहा है ना। एक्सरे वगैरह सर फिंगर में क्रैकिंग साउंड क्यों आता है? तीसरी लेयर सर और बता देना सर, और छोटी तीसरी लेयर, थर्ड लेयर सर आपने। हाँ जी थर्ड लेयर, एक बार और थर्ड लेयर के देखिए, थर्ड लेयर में हमें जो है 3 मसल्स देखने को मिलती है। फिर से हम लिख देते हैं थर्ड लेयर की मसल। नंबर 1 है फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस,
ये पहली मसल्स है, ठीक है ना। सेकंड नंबर की मसल जो है मसल्स रहेगी एडक्टर हेलुसिस, एडक्टर हेलुसिस, एडक्टर हेलुसिस। एंड नंबर थर्ड रहेगी फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस। तो 3 लेयर हमें कहाँ मिल रही है, हमारी थर्ड लेयर में देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आप लोग को भी पूजन वगैरह करनी होगी, ठीक है ना। सर जो फिंगर में क्रैकिंग साउंड आता है वो किस वजह से आता है? इसमें फिंगर्स में क्रैकिंग साउंड, यस सर, जॉइंट के पास। अब जो उंगलियां मोड़ते हैं सर, उंगलियां मोड़ना। अच्छा, जो उंगलियां इस तरह से चटकाते हैं, यस सर, उंगलियां जब हम चटकाते हैं तो वो क्रैकिंग साउंड क्यों आता है? देखिए, वो उंगलियां चटकाते हैं या फिर हम काफी जब लॉन्ग टाइम तक हम बैठे रहते हैं कहीं, तो हमने बताया ना कि यूरिक एसिड एक्चुअली क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के पास यूरिक एसिड आके एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है ना। और जब यूरिक एसिड एक्चुअली जब हम टायर्ड होते हैं, ठीक है ना, तो टायर्ड में भी क्या होती है, सेल जो है वो यूरिक एसिड को फॉर्म करती है जब हम टायर्ड हो जाते हैं। उंगलियां जब हम चटकाएंगे तो एक्चुअली जब हम ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं तभी हम जो है जनरली चटकाते हैं उंगलियों को, है ना। या फिर इस तरह से अपना जो है बोन्स वगैरह हम चटकाने लगते हैं, हाथ पैरों को ऊपर करने लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, हमारी बॉडी यूरिक एसिड को फॉर्म करने लगती है, यूरिक एसिड बनाने लगती है। और ये यूरिक एसिड एक्चुअली होता क्या है, ये जॉइंट्स के पास आके एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब यूरिक एसिड की जो है क्वांटिटी बढ़ जाती है, तब हमें फील होने लगता है कि कुछ तो हमें मतलब अनईजी सा लगने लगता है ना। जॉइंट्स के पास हमें क्या लगने लगेगा, अनईजी सा। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमें अनईजी लगेगा तो हम अपनी जॉइंट्स को इस तरह से क्या करने लगते हैं, कंप्रेस करने लगते हैं। और उस कंप्रेशन के साथ एक्चुअली होता क्या है कि जब यूरिक एसिड मान लो कहीं जमा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर यूरिक एसिड आके एक्यूमुलेट हो गया, जम गया, इस जॉइंट के पास यूरिक एसिड आके जम गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, बाहर से प्रेशर डाला। जब हम प्रेशर डालेंगे तो यूरिक एसिड का कंप्रेशन अचानक से वहां से हटता है, मतलब फैलने लगता है। और क्या होता है, वो आवाज के साथ फिर क्या होता है, यूरिक एसिड एक चटक की आवाज आती है और यूरिक एसिड का जो वहां पर एक्यूमुलेशन हुआ था वहां से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और फिर हमें अच्छा भी लगने लगता है, क्यों, है ना। उंगलियां चटकाने के बाद हम इस तरह से शोल्डर वोल्डर चटकाते रहते हैं तो उस समय हमें अच्छा भी फील होता है, हमें रिलैक्स फील होता है, बिकॉज ऑफ वहां पर जब यूरिक एसिड आके जमा हुआ था तो वो हमें अनईजी सा फील करवा रहा था। इसलिए हम ऑटोमेटिक ना चाह के भी हमारे हाथ पैर हम चटकाने लग जाते हैं। और जैसे ही हम चटकाएंगे तो यूरिक एसिड जहां जमा हुआ था वो वहां से हटेगा, और अचानक से जब वो हटता है तो चटक की आवाज आती है, ठीक है ना। शाहीन मंसूरी जी समझ में आया? जी सर, थैंक यू सर। चलिए तो अपन अब मिलते हैं कल, है ना। 11 की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज देवउठनी 11 से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ओके चलिए तो मिलते हैं अपन कल। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। एसिड की मात्रा कितनी रहती है सर? गुड नाइट सर। गुड नाइट।